हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन उस शीर्षक की चर्चा की। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन जो है उसकी जानकारी प्राप्त की, और उसके बाद जो कवि परिचय से रामधारी दिनकर उनका परिचय भी प्राप्त किया। और उसके बाद हमने इस पद्य के काव्य की जो सार है, यानी कि शॉर्ट में माहिती, वो भी हमने प्राप्त की। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं और उसके बाद सीधे हम पंक्तियों को पढ़कर उसकी विस्तृत जानकारी आपके सामने रखेंगे। तो कर्ण कुंती का पुत्र था और पांडव में वह ज्येष्ठ यानी कि बड़ा भी था और श्रेष्ठ भी था। उनकी मित्रता दुर्योधन से हो जाती है। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया था। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ न छोड़ने से इनकार कर दिया। और इसी रश्मिरथी कर्ण काव्य से यह एक अंश यहाँ पर लिया गया है, और इसमें कर्ण की जो महानता है, जो दानवीरता है, उसका यहाँ पर दर्शन दिया गया है। तो अब हम इस पंक्तियों का एक एक करके विवेचन करेंगे। पहले यहाँ से मैं पंक्तियाँ पढ़ूंगा और उसके बाद आपको यहाँ से समझूती देता जाऊंगा। तो वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झड़ती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे वैभव विलास की चाह नहीं, धन दौलत की कोई इच्छा है नहीं, और अपनी कोई परवाह नहीं, और उसे सांसारिक सुख भोगने की कोई भी इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता है। उसे किसी प्रकार की कोई धन दौलत, ऐशो आराम या संसार का कोई सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है। आज देखो तो संसार में सभी मनुष्य सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं, अच्छी जॉब पाने के लिए मेहनत करते हैं ताकि वो सुख सुविधा में रहे, लेकिन कर्ण को इस वैभव विलास यानी कि धन दौलत की कोई इच्छा नहीं है। उसे संसार की कोई भी सुख भोगने की भी इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता, उसे अपने जीवन की कोई परवाह ही नहीं है। उसकी तो बस यही इच्छा है, बस यही चाहता हूँ कि उसकी एक यही इच्छा है कि उसके हाथ से सदा दान की पवित्र नदी जैसे सदा बहती है, उसी तरह उसके हाथ से गरीबों को दान वह देता रहे और निर्धनों को सुखी बनाता रहे। करतल यानी कि हाथ, कि उसके हाथ से हमेशा वह दान ही करता रहे, और जिस तरह पवित्र नदी सदा बहती रहती है और सभी को सुख देती है, उसी प्रकार कर्ण भी अपने हाथों से दान की इस सरिता यानी कि नई नदी, पवित्र नदी की तरह सदा दान करते हुए जो निर्धन यानी कि गरीब व्यक्ति हैं, उन गरीब व्यक्तियों को झोली भरकर उन्हें सुखी बनाने की वह कामना चाहता है। तो यहाँ प्रस्तुत पहली 4 पंक्तियों में जो कर्ण है उसकी दानवीरता की बात बताई गई है। अब हम उसके बाद की 4 पंक्ति की ओर जाते हैं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत्व अतल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तो यहाँ पर जो कर्ण है वह कृष्ण को कहते हैं कि हे केशव। केशव शब्द कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है कि हे केशव, जिस राज्य को आप मुझे प्रलोभन लालच दे रहे हैं वो तो तुच्छ वस्तु है, कि आप मुझे जिस राज्य को देने की लालच दे रहे हैं वो क्या है, तुच्छ है। तुच्छ यानी कि कुछ न, तुच्छ सामान्य,
આપણે ગુજરાતીમાં કહેતો નકામું કે તુચ્છ है, सामान्य है। क्या नर कर प्राप्त विभव, के वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, क्या मिलता है वैभव प्राप्त करके। जिस तरह से आप देखते होंगे कि मनुष्य सुख को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिनाई करता है, कितनी मेहनत करता है, और जब वैभव से प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, सामान्य घर है, टूटा फूटा है, फिर भी आपको खाने पीने के लिए मिल जाता है, आप खाते हैं। घर में एसी नहीं है, आलीशान बेड नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, फिर भी एक प्रकार से रात को नींद आ जाती है। लेकिन जैसे हम सुख वैभव धन दौलत प्राप्त करते हैं तो उससे क्या होता है। तो कहते हैं चिंता प्रभुत अतप्यहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। वैभव यानी कि धन दौलत पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। कि ढेर सारी चिंता, प्रभुत यानी कि ज़्यादा, के जैसे ही धन दौलत आ जाती है तो ढेर सारी चिंताएं भी आती है कि भाई इस पैसे को कहाँ रखना है, कोई चुरा लेगा, कोई दुश्मन बन जाएगा। और अल्पहास, कुछ क्षण के लिए नाम मात्र की हंसी खुशी मिलेगी कि भाई मैं बहुत पैसे वाला हो गया, बहुत अमीर हो गया, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए होता है। चाकचिक्य, कुछ चाकचिक्य यानी कि थोड़ी देर के लिए चमक दमक दिखाई देती है। जिसके पास पैसे हो, धन दौलत हो, थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता है। और कुछ क्षण विलास, के थोड़े समय के लिए ही ये सुख भोग मिलता है। कि जैसे ही धन दौलत हमें प्राप्त होती है कुछ क्षण के लिए, लेकिन चिंताएं ज़्यादा मिलती है, हंसी खुशी थोड़े समय के लिए होती है। चाकचिक्य यानी कि चमक दमक थोड़ी दिखाई देती है, वह केवल कुछ क्षणों के लिए होता है, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए होता है। और पर यही गवाना है वह, पर ये सारी चीज़ें तो यही छोड़ के हमें चली जानी है, कुछ साथ नहीं ले जाना, और खाली हाथी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो कर्ण बहुत ही अच्छी तरह से कृष्ण को कहते हैं कि हे केशव, जो आप मुझे राज्य का प्रलोभन दे रहे हैं उसे प्राप्त कर कर मनुष्य इस वैभव को प्राप्त कर कर क्या पाता है। कुछ समय के लिए हास्य मिलता है, कुछ समय के लिए चमक दमक दिखाई देती है, कुछ समय के लिए क्षण यानी कि कुछ पल के लिए आनंद प्रमोद और विलासता होती है, लेकिन उसके साथ ढेर सारी चिंताएं भी आ जाती है। और ये सब चीज़ें प्राप्त करने के बाद भी अगर मनुष्य की मौत हो जाए तो वो इन चीज़ों को लेकर नहीं जा पाएगा, वह सारी चीज़ें तो यहीं पर रख कर जानी पड़ेगी, कुछ भी हम मरने के बाद साथ ले जाएंगे नहीं। फिर भी मनुष्य इस सांसारिक जीवन में प्रलोभन करता है। तो कर्ण कहता है कि आप जो मुझे लालच दे रहे हैं उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बहुत तुच्छ है, सामान्य है, इसे लेकर मैं क्या करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं मुझसे जो मनुष्य होते हैं कंचन का भार न धोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। अब कर्ण अपने बारे में बताता है कि कृष्ण से वह कहता है कि कर्ण कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं धोते हैं, कि सोने की लालच वह नहीं करता है, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते हैं, कि सोने का भार वह नहीं उठाता है, और सुख वैभव में वह जीवन नहीं बिताना चाहता। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि कर्ण तो दानवीर कर्ण था, वह सोने का भार नहीं उठाता है, जो भी कुछ है वह लोगों को बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। जग से कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, कि जो भी कुछ है रत्न पैसे वह लोगों में बांटने के लिए लुटाता है, वह अपने लिए नहीं लाता है। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार के कभी कुछ नहीं लेते हैं, वे संसार में से कुछ भी लेना नहीं चाहते हैं, अपने हृदय का दान ही करके दुखियों पर दया करके उनकी सहायता करना चाहता है। जो मनुष्य होते हैं दानवीर महान होते हैं, वह
अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं, वह दूसरों के लिए ही जीते हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति बहुत कम होते हैं। अब जो उसके बाद की 4 पंक्तियां हैं। प्रसादों के कनकांब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। तब कर्ण ने अपने आप को गरुड़ की उपमा दी हुई है। जिस प्रकार गरुड़, तो आपको पता ही होगा, पक्षियों का राजा है, लेकिन वह गरुड़ कभी महलों में देखने को नहीं होता है। वह तो सैलों की फटी दरारों में, सैल यानी कि पर्वत की जो फटी दरार है, उसी में रहकर वह सुख प्राप्त करता है। तो कर्ण कहता है कि प्रसादों के कनकांब शिखर होते कबूतरों के ही घर। के प्रसाद यानी कि महलों में आपने देखा होगा कि सोने की चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियों पर वो एक प्रकार से कनकांब शिखर होते हैं, जैसे मंदिरों पर भी लगाए जाते हैं। ऐसे प्रसाद यानी कि महलों के कनकांब यानी कि उसके टोच के ऊपर वह कनकांब सोने के शिखर लगाए जाते हैं। होते हैं कबूतरों के ही घर, लेकिन उस पर कौन बसता है? कबूतर बसते हैं। आप कई बार देखते होंगे मंदिरों के जो शिखर है वहाँ पर भी कबूतर पाए जाते हैं। तो महलों में, चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियों में कबूतर ही अपना घर बनाते हैं, गरुड़ कभी बनाते नहीं। गरुड़ पक्षी कभी भी महल में रहता नहीं है। महलों में गरुड़ ना होता है, कि महलों में गरुड़ पक्षी कभी दिखाई नहीं देता है। कंचन कभी, कंचन पर कभी न सोता है। कंचन यानी कि सोना, कि वह स्वर्णिम बिछोने पर कभी सोता नहीं है, उसे ऐसी सुविधाओं की कोई इच्छा होती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। गरुड़ पक्षियों का राजा है, लेकिन फिर भी वो महलों में या स्वर्ण के कनकांबों में नहीं रहता है। उसका घर तो पहाड़ है और उसी में वह निवास करता है। पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनाते हैं। तो इतने बड़े पक्षियों के राजा होते हुए भी वह ऐसे पत्थरों और पहाड़ों की फटी दरार में ही रहता है। उसे किसी प्रकार की लालच या लोभ नहीं होती है।